आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने अंदर जो एक दफा कंसिस्टेंसी डेवलप करते हो ना टू अचीव एनी गोल, वो नहीं टूट पाएगी। चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, यू विल रिमेन परसिस्टेंट टिल यू अचीव योर गोल। इनफैक्ट आप में से बहुत से जो लोग हैं ना, वो कंसिस्टेंसी तो अपने अंदर डेवलप कर ही लेते हैं, अपने लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन परसिस्ट नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परसिस्टेंस की। परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी बज़ाहिर एक जैसे कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन परसिस्टेंस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात या सेटबैक्स आते हैं जो आपकी अटेंशन डिमांड करते हैं और आपको उनको सॉल्व करना होता है, आप उनके साथ इंगेज हो जाते हो, लेकिन एक इतना वक्त गुजर जाता है बाज़ औक़ात, या इस तरीके से वो आपको इंगेज कर लेती हैं कि आपको उनमें से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप अपने अंदर फेथ लूज़ करना शुरू कर देते हो, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि यू जस्ट गिव अप। You do not recontinue, you do not restart, you do not persist till you achieve your goal. लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके अंदर यही एक क्वालिटी होती है कि वो डिस्पाइट ऑल देयर हार्डशिप्स, सेटबैक्स एंड फेलियर्स, वो कम बैक करते हैं, वो परसिस्ट करते हैं टिल दे अचीव देयर गोल इफ दे आर क्लियर अबाउट देयर गोल। अगर उनको अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन है, अपने गोल के बारे में क्लियर हैं, तो फिर वो परसिस्ट करेंगे तब जब तक अपना वो गोल अचीव नहीं कर लेते। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना वो फॉर्मूला, अपनी वो 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे परसिस्टेंट बनाती हैं। जब मेरी ज़िंदगी में सेटबैक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, आई पे अटेंशन टू देम, आई सॉल्व देम, बट आई कम बैक। मैं कम बैक करता हूँ, वो मुझे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो आज की वीडियो को गौर से देखो तो और ये समझने की कोशिश करो कि इन 5 चीज़ों में से, इन 5 फार्मूलाज में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन सकती है और हार्डशिप्स के दौरान भी आपको गिव अप नहीं करने देती, एंड अलाउ यू टू कंटिन्यू टिल यू अचीव योर गोल। डॉक्टर बेंजामिन हार्डी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और बेस्ट सेलिंग ऑथर है 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स का, एक है विल पावर डज नॉट वर्क और दूसरी है 10x इज बेटर देन 2x। वो ना अपनी एक टेड टॉक हाउ टू टर्न डिफिकल्ट सिचुएशंस इनटू प्रोग्रेस में एक किस्सा बयान करते हैं, जो वो कहता है कि इस किस्से ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी अ प्रोफेशनल राइटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैड बीन ट्राइंग कि वो एक प्रोफेशनल राइटर बन सके, लेकिन वो नहीं बन पा रहा था, बिकॉज वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस ऐसे थे, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनके साथ वो कुछ इस अंदाज से एंगेज था कि उसको अपना ख्वाब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो किस्सा उसने सुना था, जो बेसिकली रिक्स कॉलेज के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर डेविड ए बर्नार्ड से उसने सुना था, और उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी, उसको समझ आ गई। और वो किस्सा ये था कि वो डॉक्टर डेविड जो है वो बताते हैं कि एक शख्स है जो अपनी गाड़ी लेकर, एक नई गाड़ी है, लोडर है उसकी, और वो लेकर लकड़ियाँ लेने जाता है अपने इलाके से, और इलाका जो है वो पहाड़ों का है और बर्फ़पोश इलाका है। तो जब वो गाड़ी लेकर जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए, तो रास्ते में बर्फ़ में उसकी गाड़ी फंस जाती है। वो बड़ी कोशिश करता है उस गाड़ी को निकालने की, लेकिन वो गाड़ी बार बार स्लिप होती है, नहीं निकल सकती। तो फिर वो सोचता ही है कि मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ और उस वक्त तक के कोई, जब तक कोई आता नहीं है, मैं लकड़ियाँ काटनी शुरू कर देता हूँ और इस पर रखनी शुरू कर देता हूँ। इतनी देर में कोई शख्स आ जाएगा तो फिर मैं उसकी मदद लेकर गाड़ी को निकाल लूँगा। तो वो लकड़ियाँ काटता है और उस गाड़ी में रखना शुरू कर देता है। देखता ही है कि कोई शख्स नहीं आता, तो फिर वो खुद से, चूँकि देर हो रही होती है, उसको घर में पहुँचना होता है वापस उसने, तो वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और देखता ये है, टू हिज अटर सरप्राइज व्हाट हैपेंस इज कि गाड़ी बड़े आराम से निकलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर बेंजामिन हार्डी ये कहता है कि मुझे इस किस्से से ये सीख मिली कि गाड़ी में जो लोड था, यानी हमारी जो जिंदगी में लोड्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इनफैक्ट हमें तैयार कर रहे होते हैं, हमारे लिए रास्ता हमवार कर रहे होते हैं, अगर हम उनको समझ जाएं। चूंकि हम उनको समझते नहीं हैं, उनको देख के घबरा जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, इसलिए हम अपनी चीज़ों में परसिस्ट नहीं कर पाते। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपकी जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इनफैक्ट आपको उन सिचुएशन से निकालते हैं, जैसे कि डॉक्टर बेंजामिन हार्डी निकले और फिर वो एक प्रोफेशनल राइटर भी बना, बेस्ट सेलिंग ऑथर बना। आप यूट्यूब पे उनकी जाके वीडियोस भी देख सकते हो। वो इसी वजह से निकला। इन ऑर्डर टू डेवलप योर परसिस्टेंस इन यू, अपने अंदर परसिस्टेंस पैदा करने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं। तो व्हाट फॉर्मूला आई यूज, यानी जो मैं 5 चीज़ें करता हूँ, उनमें से जो सबसे पहली चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि व्हेन देयर इज एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और सेटबैक और चैलेंज व्हाटसोएवर, उस वक्त मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ। आई शट माई ईयर्स टू द इनर वॉइस एंड द आउटर वॉइस। मैं अपने अंदर की आवाज़ और जो बाहर की आवाज़ें हैं ना, उन पे अपने कान बंद कर लेता हूँ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि देखो, सबसे पहले होता है कि सबसे पहले आपके अंदर का जो नकाद है, क्रिटिक है, वो जागता है, वो आपको आपके अंदर सेल्फ डाउट्स पैदा करता है, फियर पैदा करने की कोशिश करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सामने एक चींटी को ले आता हूँ। आपने देखा होगा
कि चींटी जो है ना, जब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है तो उसके आगे कोई भी रुकावट आप खड़ी कर दें, आप उसके सामने कंकर भी रख दें, उसके लिए वो एक पहाड़ की मानद है। तो वो कभी अपना रास्ता दाएं से बना लेगी, कभी बाएं से बना लेगी, कभी उसके ऊपर से जाएगी, लेट हो जाएगी, वो नहीं सोचेगी, वो चलती जाएगी। जितनी मर्जी आप उसके सामने रुकावटें खड़ी करें, वो कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से वो रास्ता बनाने की कोशिश करेगी। मैं इस कहानी को अपने सामने ले आता होता हूँ और सोचता ये हूँ कि मैं जो इंसान हूँ, क्या चींटी से भी गया गुजरा हूँ? मैं उस वक्त ये सोचता हूँ कि चींटी ऐसा क्यों कर पा रही है? क्योंकि चींटी के कान में किसी ने ये नहीं बोला था कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। हम इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जो लोग हमारे कानों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे अंदर सेल्फ डाउट्स पैदा हो जाते हैं, हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाते हैं, और हम अपने अंदर देखने के बजाय, अपने गोल यानी अपनी मंजिल की तरफ नज़र रखने के बजाय हम उसको सुनते हैं और उसकी वजह से हिम्मत आना शुरू हो जाती है और फिर गिव अप कर देते हैं। तो मैं अंदर के क्रिटिक को इस तरह की एग्जाम्पल देकर रोकने की कोशिश करता हूँ। और जो बाहर होता है, बाहर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो है जो डायरेक्टली आपको क्रिटिसाइज करते हैं, डोंट बॉदर अबाउट देम, आई मीन द पीपल आर देयर ऑलवेज हु आर हेटर्स, हु आर नेसेयर्स, जो आपको किसी ना किसी तरीके से क्रिटिसाइज करते रहेंगे। प्रॉब्लम उन लोगों से होगा जो इनफैक्ट आपको लगेगा आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, जो आपकी दिलजोई कर रहे हैं, जो आपको हिम्मत, आपको बज़ाहिर लग रहा है कि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने तो बहुत कर लिया, बड़ी कोशिश कर ली। ग्रैंड कार्डन एक बिलियनर है, अमेरिकन रियल स्टेट इन्वेस्टर है, बहुत बुक्स का बड़ा ज़बरदस्त ऑथर है। उसकी एक बुक है द 10x रूल, उसमें वो बयान करता है कि आपको उन लोगों से बचना है जो इनफैक्ट आपको बड़ी हमदर्दी बता रहे होते हैं कि आपने बहुत कोशिश कर ली, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाता है ज़िंदगी में, आपने तो बहुत कोशिश कर ली, यू मस्ट नाउ गिव अप बिकॉज मे बी इट इज़ नॉट गोइंग वेल, समथिंग लाइक दैट। ऐसी जो आवाज़ें हैं वो आपको सेल्फ पिटी का शिकार कर देती हैं, आपको फील करवाती हैं कि शायद यू आर द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं स्पेसिफिकली ऐसी हर वो आवाज़ जो मुझे मेरी डायरेक्शन को बदल दे, मुझे गोल की तरफ जाने से रोक दे, या मेरे अंदर ये एहसास पैदा करे कि मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने ऊपर तरस आना शुरू हो जाए, मैं कम से कम ऐसी आवाज़ों को नहीं सुनता। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी, वन ऑफ द फॉर्मूला या वन ऑफ द प्रिंसिपल यू कैन से, कि जो मैं अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस चीज़ को अडॉप्ट करना ज़रूरी है कि मेरे लिए गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। दूसरी चीज़, ये जो गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये कैसे होता है? ये उस वक्त होता है जब ये जो मैं दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल आप अडॉप्ट कर लो, या ये अगर आपके यकीन में बदल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा पहले ये असूल था, बाद में ये यकीन में बदल गया। जब मैंने ग्रैंड कार्डन की किताब पढ़ी थी ना, द 10x रूल, उसको पढ़ा था ना, तो मेरी ये चीज़ यकीन में बदल गई। कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में तजर्बात हुए, तो जैसे मैंने कहा कि ये पहले असूल था, बाद में ये यकीन में बदल गया। वो चीज़ ये थी कि ही सेज के गेट ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ अचीवमेंट, यानी जो भी आपका आइडिया टू अचीवमेंट है, जो भी आपने चीज़ ज़िंदगी में हासिल करनी है, जो भी कामयाबी हासिल करनी है, उसमें ऑब्सेस्ड हो जाओ। एंड ही सेज कि लोग इसको बड़ा नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है, ऑब्सेशन वो चीज़ है कि जब आपको एक दफ़ा क्लियर होता है ना कि आपका ये गोल है, ये मंजिल आपने यहाँ तक जाना है, तो जब तक आप उसके बारे में दिन रात नहीं सोचेंगे, ऑब्सेस्ड नहीं होंगे, आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने अंदर वो ऑब्सेशन पैदा करने की कोशिश करता हूँ। वंस आई एम क्लियर अबाउट माई गोल, तो मैं उसके बारे में ऑब्सेस्ड होने के लिए दो चीज़ें करता हूँ। एक चीज़ तो मैं ये करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आफ्टर 20 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स मैं एक ऐसी स्टेज पर पहुँचा, अगर मैंने इसको गिव अप कर दिया और मैं 20 ईयर्स या 15 ईयर्स के बाद मुझे वहाँ पर जाकर रियलाइज़ होता है कि मैं उसको बहुत आराम से कर सकता था, there were so many opportunities, there were so many ways right in front of my eyes, मैं उनको कर सकता था, तो क्या मैं ये रेग्रेट झेल पाऊंगा कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी भी थी, हर तरह की इंटेलिजेंस भी थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, लोग भी थे, समझ आ रहा था। मैंने सिर्फ उस वक्त तवज्जो नहीं की थी क्योंकि मैं अंदर के खौफ को या तो सुन रहा था या मैं लोगों की बातें सुन रहा था, मैंने उसको क्यों छोड़ा? तो एक चीज़ तो मैं ये ज़हन में रखता हूँ, और इसको ज़हन में रखने के बाद मेरे अंदर वो जो ऑब्सेशन है वो पैदा शुरू हो जाता है, यानी मैं उसकी तरफ देखना शुरू कर दूँ तो कि नहीं, मुझे हर सूरत में ये काम करना है। दूसरी चीज़ मैं अपने ज़हन में एक यकीन की तरह बैठाता हूँ, वो ये कि मैं देखता हूँ कि डेफिनेटली एज ऑल ह्यूमन बींग्स वी हैव टू गो बैक टू गॉड, हमें खुदा के सामने जाना है। और अगर मेरे सामने खुदा ने वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ रख दी कि भाई तुम्हारे सामने ये पॉसिबिलिटीज़ थी, ये अपॉर्चुनिटीज़ थी, ये लोग थे, ये जो मुश्किल जिसको तुम मुश्किल समझ रहे थे, ये मैंने भेजी इसीलिए थी कि ताकि तुम इस सिचुएशन से निकल आओ, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा? सो होता ये है कि मेरे अंदर का खौफ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं उस खौफ को रिप्लेस कर लेता हूं इन दो खौफों से, यानी एक कि दुनिया में ही मुझे ये देखना ना पड़ जाए, और एक मुझे आखिरत में ना देखना पड़ जाए कि भाई तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, तुम्हारे अंदर एबिलिटीज़ थी,
बल्कि ये जिनको तुम चैलेंजेस समझ रहे थे, लोड समझ रहे थे, ये तुम्हें ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए आए थे, तुमने क्यों नहीं देखा? तो व्हेन आई थिंक अबाउट दिस आई गेट ऑब्सेस्ड, और फिर मेरे लिए जो गिव अप करना है ये ऑप्शन ही रहता। आई परसिस्ट टिल आई अचीव माई गोल। तीसरी चीज जो मैं करता हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी पावरफुल किस्म की है। आप भी करोगे तो शायद आपको भी ये बड़ी पावरफुल लगे। वो करता मैं ये हूं कि मैं अपनी ईगो को इस्तेमाल करता हूं। जी हाँ, ये होता है कॉन्शियस एफर्ट करना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सारी चीज़ों को जब समझते हैं तो वो कॉन्शियसली अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ईगो को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ कि देखो, मैं आपको अक्सर ये कहता हूँ कि जो इमोशंस होते हैं ना, ये हमें गाइड करने के लिए आते हैं। कोई पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन नहीं होता, ये हम उनको लेबल कर देते हैं और इसीलिए हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मैं करता क्या हूँ कि एक इमोशन जिसको हम डेफिनेटली नेगेटिव कहते हैं, जेलसी, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ और उसको इस्तेमाल करता हूँ अपनी ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए, अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरी ईगो जो है ना वो मुझे सपोर्ट करे इस सेंस में। वो क्या करता हूँ, मैं अपने आप को ये कहता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल कोई राइवल है। अगर मेरा कोई राइवल है, रीफ है, अगर वो यही काम कर रहा है और ये करना शुरू कर दे किसी स्टेज पे और वो कर जाए, जो कि मुझसे किसी भी सूरत में कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा नहीं है, इंटेलिजेंस में ज़्यादा नहीं है, वो अगर कर जाए और अगर वो कर गया और सिर्फ ये दिखाने के लिए मुझे कि मैं इतना वाइज नहीं हूं, मैं इतना अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, मेरे पास इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर पाऊंगा? क्या मैं वो तकलीफ जो मुझे लग रहा है जैसे कि आज की तकलीफ बहुत बड़ी लग रही है, क्या मैं वो तकलीफ बर्दाश्त कर पाऊंगा? द मोमेंट आई थिंक लाइक दिस, मैं अपने माइंड को जब रीफ्रेम करता हूँ इस तरीके से, मैं अपनी ईगो को इन्फ्लेट करता हूँ, तो मेरी ईगो मेरी सपोर्ट बन जाती है। फिर क्या होता है कि मुझे रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो जो चीज़ें मुझे पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही थी वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। वो मुझे जो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बड़ी लग रही होती है, वो बिल्कुल सुकड़ जाती है, वो छोटी लगनी शुरू हो जाती है और मुझे नजर आता है कि नहीं, आई कैन नॉट टॉलरेट कि मुझे उस स्टेज पर मेरा राइवल किसी जगह पर जाकर ये कहे कि तुम इतने वाइज नहीं हो, साबित कर दे सबके सामने कि ना ही मेरे में इतनी अकल है, ना ही मेरे में इतनी इंटेलिजेंस है, ना ही मैं इतना अच्छा प्लानर हूँ, ना ही मैं दूरअंदेश हूँ, और ना ही मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि मैं हार्डशिप्स को फेस कर सकूँ। सो इन दिस वे आई यूज माई ईगो एंड माई नेगेटिव इमोशन जेलसी, कि मैं उसको तैयार करूँ और इस तरीके से इमेजिन करके मैं अपने आप को उन हार्डशिप से अपने ऊपर उठा लेता हूँ। एंड देन आई परसिस्ट डेफिनेटली इन दिस वे। मैनी टाइम्स मैंने ऐसा किया है कि वाकई मैंने जो कुछ चीज़ सेट की है, जो बाज़ का मुझे लगता है कि ये शायद अब अचीव नहीं होगी, और मैं बिल्कुल गिव अप के करीब होता हूँ, एंड ऑल ऑफ सडन दिस आइडिया इंट्रीग्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में जब आता है फिर मैं फौरन शुरू हो जाता हूँ, मुझे सोल्यूशन नजर आना शुरू होता है और नजर भी आ जाते हैं सोल्यूशन। फिर आपका दिमाग ओपन होना शुरू हो जाता है, पॉसिबिलिटीज नजर आना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज द पावरफुल स्ट्रेटेजी दैट आई यूज, जो मुझे एकदम परसिस्ट करवाती है। चौथी जो चीज़ है ना, वो पहले से ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बल्कि पावरफुल महसूस होगी, और वो ये है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पास्ट अकम्पलिशमेंट। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। ये जब टेक्निक आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंट इंसान, अपने अंदर एक हीरो मिलेगा जो अक्सर आप बाहर तलाश करते रहते हो। बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम और जो हमारी सोसाइटी है, इसने हमें आदत डाल दी है कि हम बाहर हीरो तलाश करते हैं। इसलिए हमें बाहर हर कोई अपने से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट नज़र आता है, और खुद पे हम सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, अपने अंदर कोई एबिलिटी नज़र नहीं आती। तो तरीका ये है जो मैं अक्सर करता हूँ, वो ये कि आप में से हर कोई जो इंसान है उसने डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। उन अचीवमेंट्स को आप इस वक्त इनसिग्निफिकेंट समझते हो, बिकॉज उनका कंपैरिजन आप आज के दौर से कर रहे हो, या उनका कंपैरिजन आप बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ कर रहे हो। बट थोड़ी देर के लिए ज़रा गौर करो, जब आपने उस वक्त कोई गोल सेट किया था, मे बी यू वांटेड टू बी डॉक्टर, यू वांटेड टू बी एन इंजीनियर, हूसोएवर यू वांटेड टू बी, जो भी आपने टारगेट जिंदगी में सेट किया होगा, उस वक्त आपका एजुकेशन लेवल क्या होगा, उस वक्त आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा, उस वक्त आपका शऊरी लेवल क्या होगा, उस वक्त आपके पास स्किल्स कौन से होंगे, तजर्बा कितना होगा। लेकिन यू डिड अचीव दैट। क्या उस वक्त आपको खौफ नहीं आए होंगे? क्या उस वक्त आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे? क्या शुकूक व शुबहात नहीं पैदा हुए होंगे? क्या लोगों ने उस वक्त क्रिटिसाइज नहीं किया होगा? क्या उस वक्त आप फेलियर नहीं फेस किए होंगे, सेटबैक्स नहीं फेस किए होंगे? यू डिड फेस ऑल दीज थिंग्स। हाउ डिड यू डू दिस ऑल? कैसे ये सब कुछ किया? फ़र्क आज और उसमें सिर्फ यही है ना कि उस वक्त का शायद रास्ता जो है बहुत सारे लोगों ने बताया हो, गाइड किया हो, कन्वेंशनल रास्ता हो, सामने आपके बहुत सारे एविडेंसेस हों कि उन्होंने भी कर लिया, सारे लोग करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर सेल्फ डाउट्स ना हो, फियर्स ना हो, आपके सामने मिस्टेक्स ना हो, आपने फेलियर्स ना फेस किए हों, आपके सामने सेटबैक्स ना आए हों, आपने क्रिटिसिज्म ना बर्दाश्त की हो। सब कुछ वही होगा, बट यू डिड अचीव दैट। हाउ डिड यू डू ऑल दिस थिंग्स? ये सब कुछ कैसे किया? जस्ट रिकॉल। जैसे रिकॉल करोगे तो आपको लगेगा कि अगर मैं उस वक्त कर सकता हूँ तो आज मैं तजर्बे में भी ज़्यादा हूँ, एजुकेशन में भी ज़्यादा हूँ, स्किल में भी ज़्यादा हूँ, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल भी बेहतर है, शऊरी लेवल भी बेहतर है, तो आज क्यों नहीं कर सकता? तो आपको अपने अंदर वो हीरो नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप 1,000 रुपये कमा सकते हो ना, तो आप 10,000 रुपये भी कमा सकते हो।
अगर आप 10,000 रुपये कमा सकते हो तो आप 1 लाख रुपया भी कमा सकते हो, और अगर आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो तो 10 लाख भी कमा सकते हो, और 10 लाख अगर कमा सकते हो तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी कमा सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों में एक ही चीज़ यूज़ होती है और वो है आपका दिमाग और ट्रस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। सो इफ़ यू थिंक लाइक दैट, अपने पुराने हीरो को अपने अंदर से निकालो एंड बिलीव इन योरसेल्फ, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू कि आप परसिस्ट करो टिल यू अचीव योर गोल। 5वीं चीज जो मैं करता हूं टू कीप माई सेल्फ परसिस्टेंट इन पर्टिकुलरली द हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस, वो ये है कि मैं इस तरह के जो डिलेज होते हैं, जो सेटबैक्स आते हैं, उनको मैं कंसिडर करता हूं दैट इज द ब्रेक फ्रॉम नेचर। यानी मैं ये एज्यूम करता हूं कि खुदा ने या कुदरत ने मुझे ये ब्रेक दिया है सो दैट आई स्टॉप फॉर ए मोमेंट, और मैं देखूं कि अब तक मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, अगर मैंने कोई गलत किया तो वो क्यों गलत हुआ है, और अगर मैंने कोई ठीक किया तो वो कैसे ठीक हुआ है, और देख सकूं कि अब जो मैं आगे कदम उठाने जा रहा हूं वो ठीक भी होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर के बाद मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत पीछे चला गया हूं, यानी ऐसा कोई सेटबैक आए कि मुझे और पीछे ले जाए। तो आई कंसिडर दिस टू बी अ ब्लेसिंग एज अ ब्रेक जो गॉड ने मुझे दी है, ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को री एनर्जाइज कर सकूं, अपने आप को री एवेल्युएट कर सकूं, अपने पिछले रिजल्ट्स को देख सकूं, आगे की प्लानिंग को बेहतर कर सकूं। तो उससे ये होता है कि ये जितने भी डिलेज होते हैं ना, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, ये मुझे मायूस नहीं करते। बिकॉज याद रखना कि जो परसिस्टेंस है ना, इट इज़ द टेस्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक है आपका फेथ, कि आपका अपने ऊपर और खुदा के ऊपर कितना फेथ है, और दूसरा आपके सब्र का इम्तिहान है। होता यह है कि अमूमन जब इस किस्म के सेटबैक्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टिव होकर सोचने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से खत्म हो गई हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, एंड दैट इज़ व्हाई दे गिव अप। वेयर एज द सक्सेसफुल पीपल, वो अपने अंदर नई क्वालिटीज़ को कल्टीवेट करते हैं, यानी वो अपने फेथ को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, अपने सब्र को आजमाते हैं, अपने सब्र को देखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टेस्ट ऑफ दिस। इसीलिए तो अक्सर मैं जब एंड करता हूँ वीडियो का, तो मैं क्यों कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो परसिस्टेंस इज़ अगेन द टेस्ट ऑफ दिस, कि आप ये समझ लो कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको अपने आप के साथ चलते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। सो इफ़ यू फॉलो वन ऑफ दीज 5 थिंग्स जो मैं एज ए स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, आप देखो इनमें से कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, या मैं भी सारी चीज़ें आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें कि जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएँ, जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँ, तो आप गिव अप नहीं करो। गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन इफ़ यू आर 100% क्लियर अबाउट योर गोल। अगर आपको अपना गोल क्लियर है तो यू मस्ट कंटिन्यू विद दैट, एंड देन यू विल सी कि सक्सेस इज ऑलवेज योर्स।